बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी रिजवान टिप्स। तो जी प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है उन्नाब। तो जी प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्नाब की पहचान, इसके मिजाज, उन्नाब का मकाम पैदाइश और इसके इस्तेमालात के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आखिर में मैं आपको इस उन्नाब की मिकदार खुराक के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिए। और अगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देसी रिजवान टिप्स पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो उन्नाब के दीगर नामों के बारे में बताऊं तो उन्नाब को फ़ारसी में बेलाना कहते हैं, पंजाबी में इसको बेरियां कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको जुजू फ्रूट के नाम से पुकारा जाता है। उन्नाब की पहचान के बारे में बताऊं तो उन्नाब एक फल है जो कि खुश्क बेर की मानिंद होता है। इसका दरख्त जो है वो बेरी की तरह ही होता है। ये सुर्ख रंग का जो है ना फल होता है और ये मीठा और शीरी होता है। इसका मकाम पैदाइश बताऊं तो ये हिमालय के दामन, कश्मीर, शिमला, बंगाल के अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान में भी बहुत कसीर मिकदार में पाया जाता है। इसका मिजाज जो है गर्मी और सर्दी में ये मोतदिल होता है मगर रतूबत की तरफ माइल करता है। उन्नाब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जलन को दफ़ा करने के इसलिए जो है ना बहुत ही मुफीद समझा जाता है। ये गाढ़ी खलतों को भी नरम करता है। उन्नाब के इस्तेमाल से ख़ारिश, फोड़े, फिंसियों से भी निजात हासिल की जाती है और इसका जुशांदा पीने से जो फिंसियाँ अंदर होती हैं वो बाहर निकल आती हैं और इससे उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। उन्नाब की मिकदार के बारे में बताऊं तो आप इसकी जो है ना 5 से 7 दानों तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे में ख़राश पैदा कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। वासलाम।